नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के सभी पहाड़ी और मैदानी जनपदों में मौसम साफ रहेगा। वहीं दिन के वक्त गुनगुनी धूप खिली रहेगी। वहीं बात करें राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य पहाड़ी और मैदानी जनपदों की, तो आज राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं दिन के वक्त शीतलहर के बीच गुनगुनी धूप खिली रहेगी। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। हरिद्वार में इनके दाम में उछाल देखने को मिला है। वहीं हल्द्वानी में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के साथ बिक रहा है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 76 पैसे, वहीं आज के दाम है 88 रुपए 90 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 76 पैसे, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 91 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए, आज के दाम है 88 रुपए 36 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 79 रुपए 93 पैसे, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 36 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 34 पैसे, वहीं आज के दाम है 88 रुपए 73 पैसे। डीजल के कल दाम थे 80 रुपए 35 पैसे, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 61 पैसे। विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। विश्व भारती का दीक्षांत समारोह सुबह 9:30 बजे से शांति निकेतन परिसर के आम्र कुंज में शुरू होगा और 2.5 घंटे तक चलेगा। जानिए कौन है नासा की इंजीनियर डॉक्टर स्वाति मोहन, जिन्होंने निभाई बड़ी भूमिका। नासा की इंजीनियर डॉक्टर स्वाति मोहन ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और एरोनॉटिक्स में MIT से MS और PhD पूरी की। JK एनकाउंटर। शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, बडगाम में जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के शोपियां और बडगाम जिले में आज तड़के आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना ने शोपियां में 3 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर के IGP विजय कुमार ने बताया कि तीनों आतंकी खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखते थे। कामाक्षी ने साइबर वर्ल्ड में रचा इतिहास, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। गाजियाबाद शहर की रहने वाली कामाक्षी शर्मा का साइबर एक्सपर्ट के तौर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। उन्होंने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए एशिया का सबसे लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। जोशीमठ आपदा रेस्क्यू का 13वां दिन। टूट रही है अपनों को पाने की आस, 61 शव बरामद, रेस्क्यू जारी। जोशीमठ जल प्रलय बीते आज 13वां दिन है। इस प्राकृतिक आपदा में अभी तक 61 शव बरामद हो चुके हैं। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस राहत बचाव कार्य में ITBP, SDRF और NDRF की टीमें जुटी हैं। अभी तक 61 शवों और 28 मानव अंगों की पहचान हो चुकी है। 143 लोग अब भी लापता हैं। प्रदेश में कृषि उत्पादों के लिए जल्द बनेंगे ऑर्गेनिक सेंटर, मंत्री सुबोध ने दिए निर्देश। मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द कृषि ऑर्गेनिक उत्पाद के आउटलेट निर्माण का डिजाइन प्रस्तुत करे। उत्तराखंड में वनाग्नि की रोकथाम के लिए महकमा होगा हाईटेक, तैयारियां तेज। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने के साथ ही वन महकमा तैयारियों में जुट गया है। इस बार वन विभाग को वनाग्नि के लिए फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत न केवल अत्याधुनिक उपकरणों को जुटाने की कोशिश है बल्कि तमाम दूसरे जरूरी कदमों को भी उठाए जा रहे हैं। इसी में से वनाग्नि प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना भी एक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 13 साल बाद पक्षियों की गणना संपन्न, इस बार बढ़ सकती है प्रजातियां। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 18 से 18 फरवरी तक शुरू हुआ पक्षियों की गणना का कार्य देर शाम संपन्न हो गया। गणना में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देखने से पक्षी प्रेमियों के हिसाब से इस बार पक्षियों की प्रजाति बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। कॉर्बेट रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 600 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की बड़ी भागीदारी, सरिता आर्य। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं। रहस्य, रोमांच और आश्चर्य की अनोखी दुनिया रामोजी फिल्म सिटी पर्यटकों के लिए खुली। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से बंद दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी आज से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। पहले दिन ही फिल्म सिटी का दीदार करने पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। पर्यटकों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। बावनखेड़ी हत्याकांड में शबनम के बेटे की राष्ट्रपति से गुहार, मां के गुनाहों को कर दो माफ।
अमरोहा के बावन खेड़ी गांव में परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका भी खारिज कर दी है। अब शबनम को फांसी देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी बीच शबनम के बेटे ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 86वां दिन है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने गुरुवार को 4 घंटे के अपने राष्ट्रव्यापी रैलियों को आह्वान को शांतिपूर्ण और सफल बताया। नए कृषि कानूनों के विरोध में विभिन्न किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के परचम तले आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि केंद्र को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, क्योंकि देश भर में किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है। फिर सुर्खियों में उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड, इस बार वेबसाइट पर श्रम मंत्री से हरक का नाम गायब। कर्मकार कल्याण बोर्ड में मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल की जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है कि हरक सिंह रावत के अध्यक्ष पद से हटने के बाद नए बोर्ड ने मंत्री हरक सिंह रावत के ही कार्यकाल की जांच को फोकस किया। उधर हरक सिंह रावत के खिलाफ जिस तरह एक के बाद एक मामले सामने आए, उसमें भी नए बोर्ड की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। रुद्रपुर अवैध वसूली में नपे चौकी इंचार्ज और 3 सिपाही, कप्तान ने किया सस्पेंड। अवैध वसूली वाहन चालक को परेशान करने और काम में लापरवाही करने के आरोप में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने किच्छा कोतवाली के दैरव चौकी इंचार्ज सहित अन्य 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। इससे कुछ दिन पहले सुल्तानपुर पट्टी के चौकी इंचार्ज सहित अन्य 4 सिपाहियों को भी अवैध खनन मामले में लाइन हाजिर किया गया था। चमोली आपदा के बाद प्रदेश में पर्यटन के बदलेंगे हालात, आपदा पर भारी पड़ेगी आस्था। चमोली के रैणी गांव की आपदा ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। जिस तरह की भयावह आपदा चमोली जनपद में आई, उसके बाद से ही पर्यटक संभावनाओं पर भी गौर कर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। चमोली में आई आपदा के बाद उत्तराखंड की ओर रुख करने वाले पर्यटकों में डर का माहौल है। आगामी कुछ ही महीनों में प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। साथ ही प्रदेश में महाकुंभ का भी आगाज होना है। मगर आपदा से पनपे माहौल के बीच पर्यटक यहां आने को लेकर उत्था-पोह की स्थिति में है। सीएम के ओएसडी से मिला मसूरी, टैक्सी मैक्सी महासंघ लच्छीवाला फ्लाईओवर टोल टैक्स मुक्त करने की मांग। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने लच्छीवाला फ्लाईओवर पर टोल टैक्स लगाए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यावसायिक वाहनों को कर मुक्त किए जाने की मांग की। रुद्रप्रयाग में 72,164 बच्चों को खिलाई जाएगी कृमि दवा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत हुई बैठक में 1 से 6 मार्च तक होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने वाले विषयों पर चर्चा की गई। सीडीओ ने बताया कि मार्च के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक घरों व स्कूलों में आशाओं के द्वारा बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा खा रहे आवारा मवेशी, एसडीएम ने अधिकारियों को किया निर्देशित। डोईवाला में सोंग नदी पर बने ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाहर पड़े कचरे को खाने के लिए आवारा मवेशी एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मवेशियों में बीमारी का खतरा मंडरा रहा है।